Assalamu alaikum. Welcome to my channel Mat Study with Ali. The topic of today is remodeling of muscle to match function. सिंपल अल्फाज में मसल जब एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए खुद में चेंजेस करता है, फंक्शंस को पूरा करने के लिए खुद में चेंजेस करता है, सो दैट इज कॉल्ड रिमॉडलिंग ऑफ मसल मैच. In good words, in formal words, change in diameter, change in length, change in strength, change in muscular supply, change in enzyme, change in mitochondria of a muscle to cope for its function, कि अपने फंक्शन को अच्छी तरीके से कर सके, वो इन चीज़ों में चेंज लाए. दिस इज कॉल्ड रिमॉडलिंग ऑफ मसल टू मैच फंक्शन. देयर आर टू simple terms in the muscle remodeling, that is, one is hypertrophy and other is atrophy. Hypertrophy is increase in size and atrophy is decrease in size. hypertrophy कैसे होती है? hypertrophy में हमारे पास मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स की जो जनरेशन है, ये प्रोटीन्स है, राइट. मायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स इनकी जनरेशन इंक्रीज हो जाती है. लाइक मसल को एहसास हो जाता है कि मेरा अपना जो साइज है, जो मेरी अपनी लेंथ है, जो मेरी डायमीटर है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, दैट इज़ नॉट इनफ कि ये फंक्शन में परफॉर्म करूं. सो अपने एक्टिन मायोसिन प्रोटीन की सिंथेसिस को वो इंक्रीज कर लेता है. और इसी तरह हमारे पास जो मसल फाइबर का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और इस तरह मसल फाइबर्स के इंक्रीज होते 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 ओवरऑल मसल इंक्रीज हो जाता है. और ये एक क्विक प्रोसेस है, ठीक है. ये जल्दी होता है. लाइक फ्यू स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, दे आर इनफ टू परफॉर्म एनी हाइपरट्रोफी. अच्छा, पूरे मसल के साइज इंक्रीज को हाइपरट्रोफी कहते हैं. एक फाइबर के इंक्रीज को फाइबर हाइपरट्रोफी कहते हैं, ठीक है. इन एट्रोफी इज डिक्रीज इन साइज. सिंपली इन सिंपल वर्ड्स, डीजनरेशन ऑफ प्रोटीन्स जब ज्यादा हो जाए जनरेशन से, ठीक है. डीजनरेशन एक्सीड्स जनरेशन, सो द साइज ऑफ मसल डिक्रीजेस. ये तब होता है जब हमारे पास कोई मसल एक्शन परफॉर्म कर रहा था और वो छोड़ दिया गया, और अब एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की, एक्स्ट्रा साइज की ज़रूरत नहीं रही. सो वी हैव द हाइट्रोफी. मसल अपने साइज को वापस रिड्यूस कर लेता है. और इट हैपन्स टू अ पाथवे दैट इज कॉल्ड एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे. यूबिक्विटिन इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि प्रोटीन को लेबल करता है कि प्रोटियोसोम आप आओ और इसके प्रोटीन की हमें ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रॉयड, ठीक है. प्रोटियोसोम इज अ कम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि आता है और प्रोटियोलाइसिस करता है, प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है. इन शॉर्ट वर्ड्स, प्रोटीन को ब्रेक करता है, ठीक है. सो इन दिस वे द एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स एंड ऑल प्रोटीन्स आर डिक्रीज्ड और एट्रोफी अकर्स, ठीक है. और इसके अलावा एंजाइम्स हाइपरट्रोफी में और एट्रोफी दोनों में, लाइक एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोलिसिस क्विक एनर्जी देते हैं, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स, वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं. और इसके अलावा वास्कुलर सप्लाई भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ठीक है. अच्छा, अनदर थिंग इज इन हाइपरट्रोफी इज एडजस्टमेंट ऑफ मसल लेंथ. देखें, एक मसल जब अपनी नॉर्मल हेल्थ से ज्यादा, नॉर्मल लेंथ से ज्यादा कंट्रैक्टेड लेंथ में हो, ठीक है, स्ट्रेच्ड हो, सो उसके जो मसल फाइबर्स के जो एंड है, जहां मसल टेंडन्स के साथ अटैच है, वहां सारे फाइबर्स में सार्कोमियर्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. टेंडन्स के साथ जहां मसल अटैच है, वहां सार्कोमियर्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं, एंड दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन मसल लेंथ. और जब वो मसल अपने नॉर्मल हालत में ज्यादा रहना शुरू कर देता है, लाइक जो पहले जो स्ट्रेच था वो खत्म हो गया, सो देन यही जो सार्कोमियर्स ऐड हुए थे, ये सिंपली खत्म होना शुरू हो जाते हैं. लाइक इनको ये रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से मसल का लेंथ डिक्रीज हो जाता है ओवरऑल. और अनदर थिंग इज कि जब हमारे पास, अच्छा, ये लाइक दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर. हमारे पास जब मसल अपने लेंथ से बहुत ज्यादा लाइक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है मसल से, एक्सट्रीम कंडीशंस में, हाइपरट्रोफी होने के बाद भी हमारे पास अगर फंक्शन मैच ना हो रहा हो, सो हमारे पास हाइपरप्लेजिया होती है. जो फाइबर्स हैं वो फाइबर्स में लीनियर स्प्लिटिंग होती है, जस्ट लाइक बाइनरी फिजन, द फाइबर स्प्लिट्स इनटू टू एंड द नंबर ऑफ फाइबर्स इंक्रीज. और हाइपरट्रोफी के बाद ये होता है, लाइक इंक्रीज्ड, लाइक द इनलार्ज्ड मसल फाइबर्स में हमारे पास हाइपरप्लेजिया होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फाइबर्स, सिंपल. अच्छा, डीजनरेशन, हमारे पास डीनर्वेशन एट्रोफी एक कंडीशन है. डीनर्वेशन जब हमारे पास नर्व सप्लाई कट जाए एक मसल
मसल की, तो उसमें एट्रोफी होती है क्योंकि वो जो कंट्रैक्शन के लिए नर्व सिग्नल्स आ रहे थे वो अब नहीं मिल रहे हैं। सो एट्रोफी होती है, उसकी वजह से हमारे पास मसल का साइज कम होता जाता है, और 2 to 3 मंथ्स में अगर इसकी नर्व सप्लाई वापस आ गई तो इसका फंक्शन वापस आ सकता है कुछ हद तक। उसके बाद उसका फंक्शन वापस आने की कैपेसिटी कम होती जाती है, ठीक है। और 1 to 2 ईयर्स में, इसके बाद 1 to 2 ईयर्स के बाद अगर इसकी नर्व सप्लाई वापस आ भी गई, नथिंग कैन बी डन, ठीक है। फाइनल स्टेजेस ऑफ डीनर्वेशन। नर्व सप्लाई में क्या होता है कि द डीजेनरेशन हो चुकी होती है, ठीक है। मसल फाइबर्स आर बीन डीजेनरेटेड, और सिर्फ हमारे पास कुछ फाइबर्स रह जाते हैं और कुछ फैट्स रह जाते हैं। और फाइबर्स भी हमारे पास लॉन्ग सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होते हैं सिर्फ उसमें, और हमारे पास कंट्रेक्टाइल एलिमेंट्स उसमें नहीं होते, ठीक है। और फिर ये फाइबर जो हैं ये भी कुछ टाइम बाद इनमें भी एक कैपेबिलिटी होती है कि ये कंट्रैक्ट होते जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाए जिसे कंट्रैक्चर्स कहते हैं, ठीक है। ये भी शॉर्ट होते जाते हैं, और जो हमारे पास जिस भी पार्ट के हैं उस पार्ट को वो एबनॉर्मल सी शेप देने लगते हैं, लाइक बोन्स को एबनॉर्मली तरीके से खींच लेते हैं वगैरह वगैरह। सो ये चीज़ जो है ये लाइक फिजियोथेरेपिस्ट को के लिए एक चैलेंज होती है कि जब भी फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बंदे का फ्रैक्चर होता है, सो उसे कहा जाता है कि आपके फ्रैक्चर है, 2-3 मंथ्स तक आपका प्लास्टर लगा रहेगा, बट आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है ताकि ये मसल जो है ये अपना फंक्शन रिटेन कर रहे। ये ऐसा ना हो कि ये मसल अपना फंक्शन करना ही भूल जाए, लाइक एट्रोफी हो जाए और उसके बाद ये सब कुछ, ठीक है। सो उसमें उसे एक्सरसाइज कराते रहते हैं ताकि वो मसल जो है उसे स्टिमुलस मिलता रहे और उसमें एट्रोफी ना हो, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे, थैंक यू।